आज मैं मौजूद हूँ शहर खामोशा में। इस कब्रिस्तान में तमाम यहूदी दफन है। कब्रिस्तान 200 साल से भी पुराना है। तो इस कब्रिस्तान में कोई नहीं आता और ये कब्रिस्तान काफ़ी ख़तरनाक भी है। गूगल के मुताबिक 5000 यहूदी कब्रें मौजूद हैं। कब्रें भी जो है मुख्तलिफ शक्लों में बनी हुई है और रात के वक्त यहाँ पर जो है वो कोई नहीं आ सकता। यहूदी जब भी अपने किसी अजीज़ के कब्र पे जाते हैं तो वहाँ पे जो है फूल के बजाय छोटी छोटी कंकरियाँ रख के चले जाते हैं। इन्होंने जो है वो पहला सिनागोग जो है वो बनाया था। बराबर में एक हॉल भी जो है वो इन्होंने बनाया था जहाँ पे यहूदी बच्चों को फ्री में तालीम दी जाती थी। क्लिक न्यूज़ से मैं हूँ अंजार अहमद और आज मैं मौजूद हूँ शहर खामोशा में, यानी कि कब्रिस्तान में। इस कब्रिस्तान का नाम बनी इसराइल है और इस कब्रिस्तान में तमाम यहूदी दफन है। इस कब्रिस्तान को यहूदियों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इस कब्रिस्तान के हवाले से तारीख़ है सन 1800 में यहाँ पर जो है वो यहूदी रहते थे कराची में, और कुछ जो हिंदू रीजन के रिहायशी थे महाराष्ट्र में, वो भी यहाँ पर रहते थे। और इस कब्रिस्तान के हवाले से तारीख़ है कि ये कब्रिस्तान 200 साल से भी पुराना है और यहूदियों की कब्रें भी काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आती हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए यहूदियों की कब्र, तो यहूदियों की कब्र कुछ इस तरह से होती है। और यहूदियों की कब्र अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको दिखाऊं। जैसे ये कब्र है, इसमें तहरीर में 2 ज़बानें लिखी हुई हैं, एक हिब्रू और एक इंग्लिश। और ये जो आप कंकर देख रहे हैं, ये इस कंकर के हवाले से कहा यह जाता है, जैसे कब्रिस्तान में जाते हैं तो फूल रखते हैं, लेकिन यहूदी कब्रिस्तान में जब आते थे यहाँ पर तो एक एक पत्थर रखते थे, फूल नहीं रखते थे। और इस कब्रिस्तान को यानी कि 200-250 साल पुराना कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान में 2 अहम कब्रें हैं जिनको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये इमारत आपको नज़र आ रही होगी, इस इमारत में 2 कब्रें हैं और 2 कब्रें काफ़ी अहम शख्सियत की हैं। साथ ही साथ कुछ यहूदी बच्चों की भी कब्रें हैं, ये मेरे दाएं जानिब आप देख सकते हैं। और जिस इमारत में ये 2 कब्रें हैं, इस इमारत के हवाले से और इस कब्र के हवाले से मैं आपको तफसीलात बताऊं तो मेरे लेफ़्ट साइड पे जो आपको कब्र नज़र आ रही है, ये इनका नाम था सुलेमान डेविड। सन 1860 में ये कराची के सर्वेयर थे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में थे और वहाँ पर जो है वो कराची के दीगर जगहों पर काम करवाते थे। इनकी कब्र भी आपको दिखाते हैं और इनकी कब्र में जो तहरीर लिखी है वो भी आपको दिखाते हैं। ये लिखा हुआ है मिस्टर सुलेमान डेविड, लेट सर्वेयर ऑफ कराची म्यूनसिपलिटी एंड प्रेसिडेंट ज्यूइश। ये जो है वो मिस्टर सुलेमान डेविड की कब्र है और इनके कब्र के ऊपर अगर आप देखें तो हिंदी भी लिखी हुई है, इंग्लिश भी लिखी हुई है और हिब्रू इनकी एक ज़बान थी, ये हिब्रू है, ये हिब्रू लिखी हुई है। और इनके साथ ही साथ ये इनकी वाइफ की कब्र है। ये 2 अहम कब्र हैं। इस कब्रिस्तान के हवाले से बात की जाए तो इस कब्रिस्तान में कोई नहीं आता, ना किसी के आने की उस तरह से इजाज़त है। और ये कब्रिस्तान काफ़ी ख़तरनाक भी है क्योंकि यहाँ पर कहा यह जाता है कि जिन भी होते हैं। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ, पहले इस जगह दरवाज़ा लगा था, ऊपर छतें थीं, तो यहाँ करीब के रिहायशी बताते थे कि यहाँ पर दरवाजे तेज़ तेज़ रात को बंद खोल होते थे और कोई भी नहीं आता था। इस कब्रिस्तान के हवाले से मज़ीद तफसीलात जो हिस्ट्री पे काम करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, हेरिटेज पे काम करते हैं, उनसे जानते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। मेरे हमरा मौजूद हैं करामत ख़ान, जो कि एक यूट्यूबर हैं, हिस्ट्री पे काम कर रहे होते हैं, हेरिटेज पे काम कर रहे होते हैं। इनको ज़्यादा मालूमात है इस कब्रिस्तान के हवाले से। करामत, ये बताएं कि इस कब्रिस्तान की क्या तफसीलात है, कितना पुराना कब्रिस्तान है, क्या क्या मालूमात है? अंजार भाई, कब्रिस्तान काफ़ी पुराना है, लेकिन यहाँ पे जो रिसर्च टीमें काम कर रही है उनके मुताबिक जो है वो ये 1800 की कब्रें यहाँ पर जो है वो मौजूद है, यानी 200 साल पुराना जो है वो ये कब्रिस्तान है। और यहाँ पे गूगल के मुताबिक 5000 यहूदी कब्रें मौजूद हैं, लेकिन डिपार्टमेंट और हेरिटेज डिपार्टमेंट के मुताबिक जो है वो यहाँ पे 750 और यहाँ के रिहायशियों के मुताबिक भी 750 से 700 कब्रें जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और तमाम कब्रें जो है वो यहूदियों की है,
कोई दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की नहीं है। और कब्रें भी जो है मुख्तलिफ़ शक्लों में बनी हुई है। जो आम शख्सियतों की कब्रें हैं, जो आम यहूदी थे, वो नॉर्मली 2 कुतबों वाली कब्रें हैं, लेकिन जो ख़ास शख्सियतें थी उनकी कब्रें जो है वो एक बड़े से डब्बे की शक्ल में जो है वो बनी हुई है। और इन कब्रों पर जो है वो 3 ज़ुबानें दर्ज है। एक हिब्रू जो उनकी अपनी ज़ुबान है, अबरानी जिसे हम कहते हैं, और एक जो है वो इंग्लिश, बरतानिया का दौर था, दूसरा जो है वो हिंद था उस वक्त, तो हिंदी भी जो है वो ये इन कब्रों पर मौजूद है। और रात के वक्त यहाँ पर जो है वो कोई नहीं आ सकता। और अभी भी हम यहाँ पे सिर्फ 2 लोग मौजूद हैं और तीसरा यहाँ कोई भी जो है वो आस-पास और नहीं है। आने की इजाज़त भी नहीं। हाँ, आने की इजाज़त भी नहीं है, प्रॉपर इजाज़त लेके जो है वो आपको यहाँ पे आना होता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है वो कब्रों के ऊपर छोटी-छोटी कंकरियाँ रखी होती है, उसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है। यहूदी जब भी अपने किसी अज़ीज़ की कब्र पे जाते हैं, तो वो वहाँ पे जो है फूल के बजाय छोटी-छोटी कंकरियाँ रख के चले जाते हैं, क्योंकि फूल मुरझा जाते हैं जल्दी, और ज़ाहिर है वो जल्दी तो आ नहीं सकते, रवाबित उस तरह से हैं नहीं, तो इसलिए जो है वो पत्थर रख के चले जाते हैं ताकि एक लंबे अरसे तक कोई भी आए तो याद रहे उनको कि यहाँ पे कोई इनका अजीज़ आया था और उन्हें कुछ रख के गए। हमारे पीछे जो कब्र है मिस्टर सुलेमान डेविड की, ये कौन थे, कराची के, किस सन में थे, और उनकी वाइफ की भी कब्र है, इस हवाले से। सुलेमान डेविड कराची म्यूनिसिपलिटी के सर्वेयर थे और जोश कम्युनिटी के सरबराह भी थे कराची में उस वक्त 1860। 1860। हाँ, सन 1860 में इन्होंने जो है वो पहला सिनेगोग जो है वो बनाया। जिस तरह मुसलमानों की मस्जिद होती है, ईसाइयों की चर्च, तो इस तरह इनकी इबादत गाह को सिनेगोग कहा जाता है। बनी इसराइल मस्जिद के नाम से जो है वो इन्होंने रंचूर लाइन में बनाया था, और 1888 में जनरल ज़ियाउल हक के कहने पर उसको डेमोलिश कर दिया था, और वहाँ पे जो है अब दूसरी बिल्डिंग बनी है। इसके बराबर में एक हॉल भी जो है वो इन्होंने बनाया था, जहाँ पे यहूदी बच्चों को फ्री में तालीम दी जाती थी। वो उन्होंने अपनी बीवी शिगल मगेन शलोम के नाम से या शिगल वई के नाम से जो है वो बनाया था। तो ये यहूदियों के सरबराह थे, और इनकी कब्रें भी जो है वो कराची में ही, ये इनकी कब्र है, और इसके बराबर में जो है वो ये इनकी बेगम की कब्र है, वो मौजूद है। ये तमाम तर तफसीलात थी इस कब्रिस्तान की। इस कब्रिस्तान की तारीख़ क्या थी, इस कब्रिस्तान ये कब्रिस्तान कितना पुराना है, सन 1860 के कराची के सर्वेयर भी, उनकी कब्र भी आपको दिखाई। तमाम तर तफसीलात आप तक पहुँचाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यू डिजिट।